क्या आप जानते हैं, जिस देवता को आज हम धन का स्वामी कुबेर कहते हैं, वह कभी एक साधारण ब्राह्मण बालक था, और उससे भी पहले एक पापी, एक जुआरी, एक भटका हुआ इंसान। ये कहानी है कर्म की, और ये कहानी है भगवान शिव की करुणा की। प्राचीन भारत की एक शांत बस्ती में एक साधारण ब्राह्मण के घर एक बालक ने जन्म लिया। घर में दीपक जल रहे थे, वातावरण में शांति थी। इस बालक का नाम रखा गया गुणनिधि। बचपन से ही गुणनिधि असाधारण था। वह ध्यान से सुनता, समझता और सीखता था। गुरुकुल में वह शास्त्रों का अध्ययन करता। पत्तों पर लिखे ग्रंथ उसके भविष्य की दिशा तय कर रहे थे। उसके पिता को विश्वास था, यह बालक एक दिन समाज का मार्गदर्शक बनेगा। समय बीतता गया, बालक युवा बना। शुरुआत में जीवन सरल था, मन शांत था, लेकिन युवावस्था के साथ गलत संगत भी आई। पहले जुआ सिर्फ मनोरंजन लगा, फिर जीत की लालसा और हार का क्रोध। धीरे धीरे जुआ आदत बन गया। एक दिन धन गया, फिर सम्मान गया, और अंत में स्वयं पर नियंत्रण भी चला गया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो चोरी ने उसकी जगह ले ली। गुणनिधि अब वह नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। जब पिता को सच्चाई पता चली तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने समझाया, चेताया, पर पुत्र नहीं रुका। अंततः भारी मन से पिता ने कहा, आज से तुम इस घर के नहीं रहे। उस क्षण केवल घर नहीं छिना, पहचान भी छिन गई। गुणनिधि चुपचाप घर से बाहर चला गया। अब वह अकेला था, भूखा, थका और भीतर से टूट चुका। एक रात भटकते भटकते वह एक शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर शांत था। अंदर एक दीपक धीमे धीमे जल रहा था। वह भीतर गया। शिवलिंग के सामने वह कुछ क्षण रुका। उसके और शिवलिंग के बीच वही दीपक था। मन में पाप था, पर वातावरण पवित्र था। उसे डर था कि पुजारी जाग न जाए। इसलिए उसने दीपक को अपने अंगूछे से ढक दिया। लौ बुझी नहीं, बल्कि सुरक्षित हो गई। उसी क्षण पुजारी जाग गए। हड़बड़ाहट हुई, धक्का मुक्की हुई, और उसी संघर्ष में गुणनिधि भूमि पर गिर पड़ा। दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन गुणनिधि की सांसें रुक चुकी थीं। मृत्यु के बाद यमदूत उसकी आत्मा को ले जाने लगे। अंधकार था, डर था। तभी मार्ग में कैलाश के रक्षक गण प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका। गुणनिधि की आत्मा उनके पीछे खड़ी थी। गण बोले, इसने अनजाने में भगवान शिव की सेवा की है। मार्ग बदल गया। आत्मा को शिवलोक ले जाया गया। वहां भगवान शिव शांत मुद्रा में विराजमान थे। महादेव बोले, मैं नियत नहीं देखता, मैं कर्म देखता हूं। तुमने मेरे दीपक को बुझने से बचाया, इसलिए आज से तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष बनोगे। तुम्हारा नाम होगा कुबेर। एक पापी धन का देवता बन गया। महल, सिंहासन, स्वर्ण और रत्न सब उसके अधीन थे, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था। कहा जाता है कुबेर रावण के सौतेले भाई थे।
एक ही कुल, लेकिन कर्म अलग। यही जीवन का सत्य है। भगवान शिव एक छोटे से शुभ कर्म को भी अन्न देखा नहीं करते। हर हर महादेव।